नमस्कार साथियों, नर्सिंग ए टू जेड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम नर्सिंग ए टू जेड की टीम ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत हम आपको जागरूक कराने वाले हैं प्राथमिक उपचार के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्राथमिक उपचार क्या होता है। तो हमारे गली मोहल्ले में हमारे अपनों के साथ या फिर किसी और के साथ कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हम उनको जब दुर्घटना होती है तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो टाइम होता है, जो समय होता है, उसमें जो उसका उपचार करते हैं उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है कि प्राथमिक उपचार क्यों आवश्यक होता है। तो प्राथमिक उपचार से आप ये समझिए कि प्राथमिक उपचार की वजह से कई लोगों की जान बच सकती है। जो आपको प्रिय लोग हैं आपके, जो आपके जानने वाले हैं या फिर किसी अनजान की जान आप केवल प्राथमिक उपचार से बचा सकते हैं और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको याद रखना है, आपको उनको समझना है। और प्राथमिक उपचार का जो ज्ञान है वो एक बच्चे से लेकर एक बिल्कुल जो बूढ़े लोग होते हैं उन तक आना चाहिए। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जागरूकता फैलाएं कि कैसे प्राथमिक उपचार करना है विभिन्न परिस्थितियों में आपको। तो आज का जो पहला हम जो विषय लेके आए हैं वो है कि एक कुत्ते के काटने पर आपको क्या करना है, क्या प्राथमिक उपचार आप कर सकते हैं। साथ साथ में हम आपको बताएंगे कि जब आप इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, ताकि जो आप एक आपकी गलती की वजह से, किसी और की गलती की वजह से आप अपने किसी प्रिय को ना खो दें। तो इतनी जागरूकता होना आज के समय में बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इनको ध्यानपूर्वक देखें और जो अपने आसपास के लोग हैं उनमें भी इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि उनमें उन लोगों में भी क्या हो, जागरूकता फैले। तो सिंपल हम देखते हैं कि सबसे पहले कि कुत्ता काटने पर क्या करते हैं। तो पहली बात तो ये भ्रम आपने दिमाग से निकाल दीजिए कि केवल कुत्ते का काटना जो है वो ही बात करें तो उसकी वजह से ही इंजेक्शन लगाने पड़ जाते हैं, उसकी वजह से ही रेबीज, आपने सुना होगा, रेबीज जैसी बीमारी हो जाती है। ये बात याद रखें, रेबीज जो बीमारी है वो कुत्ता, बिल्ली, चूहा या कोई भी जंगली जानवर और कोई भी पालतू जानवर उसके काटने से हो सकती है। तो हमें सबके लिए किसकी जरूरत है? उपचार की जरूरत है और सबके लिए ही प्राथमिक उपचार की जरूरत है। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। इस बीमारी को, रेबीज बीमारी बहुत ही घातक बीमारी होती है, लेकिन इसका उपचार संभव है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि समय से आपको उपचार मिल जाए। अब हम मान के चलते हैं कि आपके किसी जो प्रियजन हैं या फिर किसी भी लोग को कुत्ता काट जाता है या बंदर काट जाता है, तो आपको सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, उस समय पर क्या कर सकते हैं तुरंत। तो आपने देखा कि हम सबसे पहले पहला कदम क्या उठाएंगे। तो पहला कदम ये उठाना है, किसी भी, देखो, अगर कोई भी दुर्घटना घट जाए तो पहला कदम ये होना चाहिए कि वो दुर्घटना और ना बढ़े। जैसे कि कभी कभी होता है सड़क दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना हो जाती है तो बहुत सारे क्या होता है कि जरूरत होती है कि हम वहां पर प्राथमिक उपचार दें। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले ये करना है कि आपको स्वयं का बचाव होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर कुत्ता किसी को काट जाता है तो वो कुत्ता आसपास ही होगा, तो हो सकता है वो आप पर भी हमला कर दे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसको भगाना है, कुत्ते को। ठीक है, ये बात समझा कि सबसे पहले उस कुत्ते को भगाना है आपको। उस जो जगह है उसको सेफ बनाना है आपके लिए और जो पर्सन है उसको काटा है उसके लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो गुस्से में कुत्ता दोबारा उस पर्सन को काटे, उस व्यक्ति को काटे या आपको काटे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो जो जगह है आपकी उसको क्या करना है, सुरक्षित करना है। तो सबसे पहले जगह सुरक्षित करें, ये आपको ध्यान देना है। इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस होगा ये कि आप जो आगे होने वाली दुर्घटना है उससे क्या हो जाएगा, बच जाओगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमको ध्यान में रखना है। दूसरा कदम क्या उठाना है, दूसरा कदम ये उठाना है कि हमको अंधविश्वासों से बच के रहना है। आजकल अंधविश्वास क्या फैला हुआ है कि कुत्ता अगर काट जाएगा तो घरेलू नुस्खे क्या हैं, घरेलू नुस्खे हैं कि हल्दी उस पे लगा दो, यही तो होता है।
कि दादी नानी के जो नुस्खे हैं, दादी नानी के नुस्खे काफी हद तक सही होते हैं। हल्दी जो होता है वो एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, मतलब उसमें जो जीवाणु होते हैं उनको मारने की क्षमता होती है, लेकिन कुत्ते के काटने पर उसको हल्दी को लगाने से कुछ भी फायदा नहीं होता है, ये बात आपकी मान लीजिए। तो हमको क्या करना है, तो हमको लेना है साबुन, और कुत्ते जहां पर भी काटा है, जैसे हाथ पे अगर कुत्ते ने काटा है तो उसको बहते हुए पानी के नीचे, जो टैप वाटर होता है, अपना घर का नलका है, नलके के नीचे अपने हाथ को रखना है और उस पानी को बहने देना है। ठीक है, जो खून है उसके साथ बहने देना है, उसको घाव को अच्छे से साफ करना है, साबुन से साफ करना है उस घाव को। इससे अगर आप साफ करते हो तो आप ये मान के चलिए कि 50% आपने उस बच्चे को या उस व्यक्ति को क्या किया है, बचा लिया है। तो हमको क्या करना है, हमको साबुन और पानी से घाव को धोना है। तो दूसरा कदम जब आप कंप्लीट कर लोगे, जब दूसरा कदम आप पूरा कर लोगे, तो आप बढ़ोगे तीसरे कदम की ओर। और मान लीजिए घाव बहुत ज्यादा गहरा है, उससे बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको कोई साफ कपड़ा लेके लेना है, या आपको अगर मेडिकल शॉप से बैंडेज मिल जाती है, बैंडेज लेनी है और उस घाव को बांध देना है। उसके ऊपर कपड़ा बांध देना है, प्रेशर अप्लाई कर देना है, जैसे आपको साफ रुमाल मिल जाए अपना हैंकी से, मान लीजिए, उसको क्या करना है, उसको ढक देना है और दबाव डालना है, जिससे कि क्या होगा, जिससे जो खून है वो बहने से रुक जाएगा। तो अपने को ज्यादा खून नहीं बहने देना है, खून बहने से रोकना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो चौथा कदम ये उठाना है कि उसको व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाना है जल्दी से जल्दी। तो जो आपने ये पहले 3 चरण देखे, 3 कदम किए, इनसे आप ये मान के चलिए आपने 50% उसकी जिंदगी बचा ली, और मैं बोलूंगा 70% उसकी जिंदगी बचा ली। अब आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तब तक उसका आधा खतरा खत्म हो चुका होगा। अगर मान लीजिए आप ये चरण या ये प्राथमिक उपचार नहीं करते, तो क्या हो सकता था, तो हो सकता था कि उसको क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। क्या हो जाए बच्चे, इन्फेक्शन हो जाए, मतलब संक्रमण हो जाए। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि उसका बहुत ज्यादा खून निकल जाए, तो उसके लिए और प्रॉब्लम और समस्या खड़ी हो जाए। तो खून निकलने की वजह से बेहोशी आ सकती है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपने काफी हद तक उसको बचा लिया है। अब आपको कदम करना है, आपको क्या कदम लेना है, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल में कौन होंगे, हॉस्पिटल में क्या होगा, तो हॉस्पिटल में होंगे हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स होंगे, नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। इलाज कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए घाव गहरा है तो उस पर मलहम पट्टी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपने सुना होगा कि 14 इंजेक्शन लगते हैं, कुत्ते के काटने पर 14 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 14 इंजेक्शन कुत्ते के काटने पर नहीं लगते हैं। अब ये सब चेंज हो चुका है, तो अब 4 या 5 इंजेक्शन लगते हैं, और वो डॉक्टर की सलाह से लगवाने चाहिए। वो कैसे लगते हैं, हम आपको अगली वीडियो में उस बारे में बताएंगे कि रेबीज क्या होता है, जो आपने सुना होगा। उसके अलावा रेबीज के इंजेक्शन क्या लगते हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब एक आप अपने मरीज को लेके जाते हैं जो जिसको अभी अभी कोई कुत्ता काट गया है, बिल्ली काट गई है, तो आपको इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि इतने इंजेक्शन लगते हैं, ताकि अगर कोई गलत काम हॉस्पिटल में हो रहा है तो आप क्या कर सको, सवाल उठा सको उस चीज पे। तो आपको इतनी जागरूकता होनी चाहिए। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमको फॉलो करें और ये देखते रहें। हम इसमें सारी प्रकार की वीडियो की, अगर कोई जल जाता है तो क्या करना है, या फिर स्नेक काट जाए आपको तो क्या करना है, ठीक है, आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए
तो क्या करना है, किसी को हार्ट अटैक मतलब दिल का दौरा पड़ जाए तो क्या करना है, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनके लिए आप प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो अपने मरीज को लेके तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सब बातों को हम इन वीडियोस में, इस सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर बने रहें और हमारी वीडियो को देखें और जागरूकता फैलाएं, क्योंकि अपने को क्या करना है, अपने को जागरूक बनना है और अपन अगर जागरूक बनेंगे तभी हम अपनों की जान बचा पाएंगे और अपनी जान बचा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।